सबसे पुराने म्यूचुअल फंड और देश के सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अजय सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, खासतौर से इतने मुश्किल दिन आए हैं सर। आप हालत बड़ी खराब है। बड़ा डर लग रहा है सर ये ट्रम्प साहब से। तो कल कम लग रहा था, आज ज्यादा लग रहा है। जी जरूर। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। देखिए, मार्केट बाजारों में उतार चढ़ाव बहुत स्वाभाविक चीज है। और पिछले 3 से 4 वर्षों में हमारे निवेशकों को कहीं ना कहीं ये ऐसा विश्वास हो गया था कि बाजारों का काम है निरंतर हर साल ऊपर बढ़ते रहना। ये शायद पहला बड़ा झटका लगा है पिछले 1-2 महीनों में। और ट्रम्प टैरिफ के कारण हमको लगता है कि शायद मार्केट थोड़ी सी दिशाहीन रहेगी। हो सकता है थोड़ी सी नरम रहे और करेक्शन आ सके। लेकिन इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप बाजारों को 2 से 3 दशकों के नजरिए से देखें और अगर उनकी हिस्टोरिकल पैटर्न को देखें तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है जी। ठीक बात है। वो वैसे ही हाल हो गया सर। पहले कभी मतलब हमेशा बढ़ते रहते, आज आज का अब हमेशा गिरते रहते, तो अब वो टेंशन होने लगी कि बढ़ेंगे कब और कैसे क्या। लेकिन ये जिस तरह से ग्लोबल माहौल बना है, क्या कुछ और नई और बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर भारतीय बाजार थोड़े बचे रहेंगे? अनिल जी, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का सीधा जवाब दूं, मेरे लिए ये कहना बहुत जरूरी है कि देखिए, बाजारों का जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है वो हमेशा इस बात पे टिका रहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है और इसके अंदर हमें कोई भी शक नहीं है कि अर्थव्यवस्था आने वाले दशक के अंदर भी अच्छी रहेगी। जीडीपी ग्रोथ भी जबरदस्त रहेगी अपना। जो है उसके चलते अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो अगर हम इन सब को सामने रखें तो मुझे कोई शक नहीं है कि अगले 5 साल या 10 साल के अंदर हिंदुस्तान बाजारों से निवेशकों को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो ये तो रही मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात। भले ही वैश्विक लेवल पे कुछ ना कुछ टैरिफ्स के चलते कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ पे जरूर रहेगा, लेकिन इंडिया जो है कहीं ना कहीं इंसुलेटेड रहेगा इन सब चीजों से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो मजबूत है। और वैसे भी आप ये आंकड़े खुद जानते होंगे, आपके दर्शकों के लिए मैं दोहरा दूं कि 65 से 70% जो हमारी जीडीपी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से आती है। सो हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, जो आपका प्रश्न था कि क्या गिरावट और देखने को मिल सकती है। देखिए, ट्रम्प टैरिफ्स अपने आप में एक चिंता की वजह से जरूर नियर टर्म में निवेशकों के मन में कुछ ना कुछ एंजाइटी बनी रहेगी, जिसके चलते मार्केट्स नरम रहेंगी। साथ ही साथ हमारी बाजारों की वैल्यूएशंस भी इस वक्त करेक्शन के बावजूद, जो हमने देखा है पिछले 2-3 महीनों में, उसके बावजूद भी हमारी वैल्यूएशंस एवरेज स्तर से कहीं ऊपर है। खास करके मिड और स्मॉल कैप में तो एवरेज स्तर से काफी ज्यादा ऊपर है। तो मिड और स्मॉल कैप में अभी भी हमें लगता है कि डाउनसाइड अच्छी खासी हो सकती है। लार्ज कैप्स में बहुत हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं करेक्शन ऑलमोस्ट डन है। बहुत ज्यादा गिरावट हमें शायद देखने को नहीं मिलेगी वहां जी। ओके, ठीक बात है, बिल्कुल। ये आपके लिए राय भारतीय बाजारों पर। अब सर सवाल बड़ा है, भारतीय बाजारों में कंपनियों की कमाई का। रिजल्ट सीजन की हो रही शुरुआत, क्या उम्मीद रखी जाए कि दिसंबर तिमाही के मुकाबले में मार्च तिमाही बेहतर होगी, पहला? और क्या वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले में 2026 के लिए आउटलुक बेहतर होगा? ऐसा रखना, उम्मीद रखना मतलब रीजनेबल है कि लिटिल टू ऑप्टिमिस्टिक? देखिए, इसको फिर से 2 भागों में बांटते हैं। जहां तक चौथे तिमाही की बात रही, मुझे नहीं लगता कुछ खास इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तीसरी तिमाही के मुकाबले। क्योंकि हालांकि नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स पिछले 2-3 महीने में हमारे सामने आए हैं। चाहे वो ऑटो क्षेत्र की ग्रोथ हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ हो। तो इन सब और कुछ कंज्यूमर कंपनीज ने 3 महीनों के अंदर, या तो बीच में या फिर हाल फिलहाल में पिछले 1-2 दिन पहले ही, उन्होंने अपने कुछ इंडिकेटर्स डाले हैं कि उनकी ग्रोथ कैसी हुई है तिमाही में और उनकी मार्जिन्स कैसी रहेंगी। तो इन सब चीजों का निचोड़ यही है कि चौथी तिमाही में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की तो हमें ऐसा भरोसा नहीं है। जहां तक अगले वित्त वर्ष की बात करें, या फिर अब FY 26 में हम ऑलरेडी हैं, अगर उसकी बात करें, यहां जरूर हमारा भरोसा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 26 जो है थोड़ा बेहतर रह सकता है। और
हमें लगता है इसका जो विशेष कारण रहेगा वो है कंज्यूमर क्षेत्र के ऊपर सरकार का एक बहुत ज़्यादा एक जो झुकाव है। उन्होंने जिस तरीके से इनकम टैक्स की दरें काटी हैं, मिडिल क्लास कंजम्पशन को इम्प्रूव करने के लिए जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से वेलफेयर स्कीम्स डाल रहे हैं, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी के इकोनॉमिकली नीचे के जो तबके हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट मिले। इसके चलते भी कंजम्पशन जरूर रिवाइव होगी। 2026 के अंदर हमारा ये भरोसा है कि कंजम्पशन क्षेत्र जरूर बेहतर करेगा पिछले 2-3 सालों के मुकाबले, और उसके चलते अर्निंग्स ग्रोथ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगा। जी। ठीक बात है। तो ये आपके लिए कंपनियों की कमाई को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना थोड़ा अभी ठीक नहीं है। अब आइए सर, इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रेटजी रखें इस तरह के माहौल में? क्या ऐसा सोचना ठीक है कि जो भारत और भारत से जुड़ी हुई इकोनॉमी से जो कंपनियां वहीं पैसा लगाए, ग्लोबल वाली कंपनियों से दूर रहे, या आप देर हो चुके हैं कंपनियों से दूर रहे, या आप देर हो चुके हैं ऐसा करने के लिए? देखिए, जहां तक भारत की बात है, वहां जैसा कि मैंने कहा, अभी भी सबसे बढ़िया जो रणनीति रहेगी वो यही है कि एसआईपी के माध्यम से बाजारों में निवेश करते रहें। जिसे हम कहते हैं, एक डिसिप्लिन और अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी निवेशक के लिए। जहां तक यूएस मार्केट्स की बात है, उनकी वैल्यूएशंस भी इस वक्त अट्रैक्टिव नहीं है। जो करेक्शन हमने पिछले 1-2 महीने में देखा है, उसके बावजूद भी उनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे रुक के हमें कदम लेना चाहिए। लेकिन बाकी सारे मार्केट्स की तुलना में मैं यही कहूंगा कि यूएस मार्केट्स के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हमें अभी भी दिखाई देता है। जैसे कि इमर्जिंग मार्केट्स में आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, अगर हम 5 से 10 साल की बात करें। उसी तरीके से विकसित देशों के अंदर यूएस मार्केट्स के बारे में भी हमारी एकदम सिमिलर राय है। स्ट्रक्चरली वो हमें बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। हमें लगता है कि शायद करेक्शन का दौर वहां जारी रहेगा अगले 5-6 महीने। तो 5-6 महीने के बाद वहां पे भी अनुशासित तरीके से निवेशक जो है निवेश कर सकते हैं। जी। ठीक बात है। तो ये आपके लिए निवेश के लिए आते हैं। अब सर बताएं कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें इस बाजार में किस तरह के फंड्स में पैसा लगाना उनके लिए ठीक रहेगा? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और यही जो है हम ज्यादा करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और निवेशकों के साथ इसकी चर्चा करते आए हैं पिछले 3-4 महीनों में। हमें लगता है कि इस वक्त स्मॉल और मिड कैप के अंदर निवेश कम से कम करना चाहिए। लार्ज कैप के अंदर निवेश जारी रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो एसेट एलोकेशन स्कीम्स हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी या मल्टी एसेट कैटेगरी, इनमें इन्वेस्टर्स का विशेष ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रीएडजस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर बैलेंस एडवांटेज फंड में इस वक्त 60% निवेश इक्विटी में है और 40% निवेश डेट में है, अगर मार्केट्स यहां से ज्यादा गिरे तो ये 60% इक्विटी का निवेश बढ़ के अपने आप 70 या 75% तक जा सकता है। कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज मिलता है कि एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन है अगर बाजार गिरे, और साथ ही के साथ बाजार के गिरने के तुरंत बाद इक्विटी में निवेश बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा रैशनल स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप इसको नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसके विपरीत चलते हैं। बाजार गिरने पे वो डर जाते हैं, निवेश रोक देते हैं, बाजार बढ़ने पे वो ज्यादा निवेश करते हैं। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी या मल्टी एसेट एडवांटेज कैटेगरी के अंदर, मल्टी एसेट्स आई एम सॉरी कैटेगरी के अंदर, ये एक इनबिल्ट फीचर है जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के हित में है। जी। ये है राय आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिहाज से अजय सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और इस मुश्किल भरे समय में आपने बाजार का डायरेक्शन भी हमारे दर्शकों को बताया और साथ ही बताया किस तरह से इस बाजार को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अप्रोच करें। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे